700 सहाबाए किराम और वहां 3000 का मुशरिकीन मक्का का लश्कर जो असलहों से लैस था। जंग ओहद मदीना मुनव्वरा की पहाड़, जंग ओहद नाम की पहाड़ की गोद में लड़ी गई। मैदान के अंदर जंग का आगाज होता है। शुरुआत जब हुई तो मुसलमानों ने ऐसे जौहर दिखाए और ऐसी ताकत और हिम्मत से वो जंग को लड़ा कि मुशरिकीन मक्का के कदम उखड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान उहद में सफ को लगाया तो उस वक्त 50 असहाबे किराम जो तीर अंदाज थे उन्हें हुक्म दिया कि वो पहला ऐनैन नाम की पहाड़ी, वहां पर तुम्हें खड़े होना है और उधर से आने वाली फौज को रोकना है। चाहे हम जीतें या हमें लोग मारे या काटे, तुम्हें किसी भी सूरत में उस जगह को नहीं छोड़ना। इस तरह सरकार अलैहिस्सलाम ने सफाराई फरमाई। जंग का आगाज होता है। मुशरिकीन मक्का 3000 की तादाद में, और ये वो बदले की आग को बुझाने के लिए आए थे और उनके साथ मक्का की औरतें भी मौजूद थी। ये इंटरेस्टिंग बात है कि उनके साथ मक्का की औरतें भी मौजूद थी कि जो उस वक्त इस नियत से आई थी कि हमारे लोग अगर भागने लगे तो हम जो हैं उन्हें गाना बजाकर हिम्मत दिलाएंगी, हौसले अगर टूटेंगे तो हम उन्हें हौसलों को बुलंद करेगी। औरतें डफ बजाने के लिए चालू मैदान में वो नाच गान करती थी, नाचती थी, और उनके मरने जो है जो उनके पास जो नौजवान थे, लड़ने वाले लोग थे, उन्हें उकसाती थी। ये मैदान जंग की ओहद की बात थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मैदान जंग के अंदर उस वक्त जिनका ज्यादा किरदार है वो हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो हुजूर के चचा थे। हमजा का मतलब भी शेर होता है जो हमला करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी मैदान उहद में होती है। मौला अली फरमाते हैं जब मैदान का जंग का आगाज होता है तो एक मुशरिक मेरे सामने आया और उसने मुझे धक्का दिया, तो पीछे देखा तो सहारा देने वाले मेरे चचा हजरत अमीर हमजा मौजूद थे, और आपने मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने दोनों हाथों से सहारा दिया और हटाकर फिर आगे आकर उसके ऊपर ऐसा हमला करते हैं और उसको एक ही मार के अंदर जब जमीन पे गिर पड़ता है तो कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? यानी आप गौर तो करें, यहाँ शेरे खुदा मौला अली भी मौजूद है, हैदर कर्रार यानी फाड़ के रखने वाला शेर भी मौजूद है, और हमजा यानी वो पकड़ने वाला भी शेर मौजूद है। आपको सहारा देकर कहते हैं आप हट जाएं, मैं उनका मुकाबला करता हूँ। और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत और कुव्वत होती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात आसमानों में गया तो मैंने आसमान पे देखा कि उस पे लिखा हुआ था कि अमीर हमजा अल्लाह के भी शेर है और मुस्तफा के भी शेर है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं मेरे चचा मेरा भी शेर है, अल्लाह के भी शेर है। अल्लाह अकबर। कहते हैं अली आप हट जाएं, और ऐसा हमला करते हैं कि एक ही वार के अंदर उसके दो टुकड़े और जमीन पे वो तड़पने लगता है। अमीर हमजा कहते हैं और पहचानते हो मैं कौन हूँ? फिर कहते हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब जो हाजियों को पानी पिलाते थे मैं उनका पोता हूँ। इसलिए कि हम हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो हाजियों को पानी पिलाते थे, हज के मौसम के अंदर खिदमत करते थे। तो कहते हैं मैं उन पानी पिलाने वाले का पोता हूँ कि जंग का आगाज था। अल्लाह अकबर। असहाबे किराम अपनी जानों को हथेलियों पे रखकर तलवारों कैसे वार कर रहे थे। एक नहीं 700 सहाबा है, 3000 का मुशरिकीन मक्का का लश्कर था, लेकिन उनके कदम को उखाड़ के रखने वाली जात जो थी वो असहाबे किराम की थी। इसलिए कि मैंने बताया था कि अब्दुल्ला बिन जहश जैसे असहाबे किराम तो ये दुआ करते थे कि अल्लाह तेरी राह में मेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जैसे असहाबे किराम ये दुआ करते थे कि अल्लाह दुश्मन मेरे मुकाबले में आए और मैं उनके तलवारों से टुकड़े करता नजर आ जाऊं। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी थे जो पैर से माजूर थे, चल नहीं सकते थे। तीन तीन कलियल जवान जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया था ओहद के मैदान के लिए हमें शह सवारों की जरूरत है, तीन तीन जवान बेटों को उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जमूह ने कुर्बान करने के लिए दे दिया था और कहा था एक नहीं, दो नहीं, तीन जवान बेटों की कुर्बानी मैं मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे देता नजर आता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर जब बेटों को भेज दिया आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं आका तीन बेटे तो देता हूँ लेकिन आप इजाजत दे मैं मासूर पैर से भी जंगे ओहद के अंदर शरीक होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं तुमने तीन बेटे तो दे दिए, अब क्या जरूरत? कहा नहीं आका, क्या मैं अपने इस पैर से जन्नत के फाटक को उलांग नहीं सकता हूँ? क्या मैं इस पैर से जन्नत की सैर नहीं कर सकता हूँ? कहने का मकसद ये था आका भले मैं पैर से माजूर हूँ लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इश्क रसूल के नाम के ऊपर ओहद के मैदान की जंग के अंदर मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत का मुसाफिर बन जाऊं। अब्दुल्ला बिन जमूह, अब गौर से सुने, आप घर पे जाते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं भी मैदान ओहद की जंग में जाना चाहता हूँ। बीवी ने तंज में कह दिया अल्लाह अकबर, आपके पैर तो सही सलामत नहीं है और आप मैदान में लड़ेंगे, ऐसा ताना दिया। वो ताना इतना चुभा, अब कहते हैं सुनो अब तो मैं हुजूर के नाम पे मैदान ओहद की जंग में निकल जाऊंगा और मैं जब मर जाऊं और शहीद हो जाऊं तो मेरे लाशे को मदीने ने मत लाना, उसी मैदान के अंदर अब्दुल्ला बिन जमूह की कब्र बननी चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसे असहाबे किराम ओहद की जंग के अंदर शहीद होते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान ओहद के अंदर आप इतने जख्मी थे, 80 तलवारों के जो है और नेज़ों के जख्म हजरत साद की पुष्ट से लेकर पूरे जिस्म पे फैल चुके थे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कौन है जो मेरे साथ की खबर लेकर आए, कौन है जो मेरे साथ की खबर लेकर आए? अल्लाह अकबर। सारी कायनात गुंबद खजरा की जानिब खड़े होकर बारगाह रिसालत में सलाम पेश करती है। हजरत साद की किस्मत पे कुर्बान मेरे आका कहते हैं अगर किसी को साथ मिल जाए तो मुझे मुस्तफा का सलाम मेरे साथ तक पहुंचा देना। पूरी कायनात पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत वल जमात और मोमिनीन की जमात जो है बारगाह रिसालत में सलाम पेश करने के लिए गुंबद खजरा हो या कहीं भी रहे वहां से खड़े होकर कहती है। लेकिन हजरत साद को मेरे आका ने कहा था मेरे साथ की अगर किसी को खबर हो जाए तो मेरा सलाम मेरे साथ को पहुंचा देना। एक सहाबी कहते हैं मैं मैदान जंग में हुजूर की बात सुनकर निकलता हूँ और मैंने लाशों को तलाशना शुरू कर दिया। देखा कि हजरत साद के आखिरी वक्त था, नेज़े और तलवारों के जख्म थे, आप आखिरी वक्त में थे। आपको कहा गया कि साद अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है। हजरत साद अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है। कहते वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। ये है ओहद। अब हजरत साद का जुमला सुनो, आखिरी वक्त है। क्या है? आखिरी वक्त है। अब यकीनन शहादत है और अब हयात का कोई चांस नहीं है, इतने जख्म इतने हैं। अब ये था कि जो सहाबे रसूल ने उनसे मुलाकात की तो ये कहना चाहिए था कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मेरी फना ये है, ये कर सकते थे, वसीयत नसीहत जो भी है। लेकिन चूंकि वो असहाबे किराम, कुरान ने ऐसे नहीं कहता वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कि हमने उनसे हुस्ना का वादा फरमाया। अब वो साद इब्न अबी रबी कहते हैं कि मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा दो। अब सीरत की किताबों में अलग अलग जुमले हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन खुलासा ये था
क्या कहते हैं, मेरी अंसार कौम से कह देना कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने हुजूर का साथ नहीं दिया, अल्लाह की बारगाह में कोई तुम्हारा उज़र नहीं चलेगा। यानी कुछ भी हो जाए, तुम्हारी लाशों के टुकड़े भी हो जाए, लेकिन अपनी जान दे देना, हुजूर पे कोई आंच ना आए। ये आपकी वसीयत गौर तो करे। इस्लाम इतनी कुर्बानियों से पहुंचा है, हम क्या समझते हैं? आज कोई भी खड़ा होकर सहाबा किराम पे तानो तशनी करता है, कोई भी बोलता है, कुर्बानी तो देखें। हजरत अब्दुल्ला बिन जमू माजूर थे, पैर से शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए। मदीना मुनव्वरा में माज़अल्लाह ऐसी अफवाह फैल गई कि हुजूर भी शहीद हो गए। ये अफवाह ओहद में फैली थी। एक खातून दौड़ती दौड़ती आई, मदीना मुनव्वरा से बस्ती बहुत करीब थी, इसके भी भाई, शौहर, बेटे जंग में मौजूद थे। अब एक औरत अपने शौहर को या बेटों को तलाश करेगी, दौड़ कर आती है। किसी ने कहा कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो कोई परवाह नहीं, दौड़ रही है वो सहाबिया। कहा तेरे जवान बेटे को शहीद कर दिया गया, दुआ दी, फिर चली। कहा कहाँ जा रही हो? तो कहा मुझे किसी और की फिक्र नहीं है, मैं तो मेरे मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करना चाहती हूँ। आप गौर तो करें, बेटों की लाश पड़ी हुई है, शौहर की लाश भी पड़ी हुई है, सगा भाई भी शहीद हो चुका है, लेकिन फिक्र क्या थी, सोच क्या थी, हुजूर से मोहब्बत क्या थी? कहती है वो तो सब है ही है, लेकिन मेरे आका सलामत है तो सब कुछ सलामत है। किसी ने कहा हुजूर माँ जो है, हुजूर जो है खैरियत से है, आफियत है, और कुछ नहीं हुआ सरकार अलैहिस्सलाम को। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मेरे मुस्तफा को, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। बेटों की लाश भी पड़ी है, शौहर की लाश भी पड़ी है, भाई की लाश भी पड़ी है, खानदान के जितने मर्द थे सब हुजूर के लिए शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं। परवाह क्या थी? इश्क़े रसूल ही तो था। ये क्या बात तो थी कि अपनी जान माल औलाद से ज्यादा उनके नजदीक हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क़े रसूल था। वो इतनी मोहब्बत करते थे कि कहती है कि मुझे हुजूर को दिखा दो। किसी ने कहा सरकार वहां है, गई और पहुंच गई और कहते या रसूल अल्लाह आप सलामत तो मेरा सब कुछ सलामत है। ये ओहद के मैदान में हुआ था। सहाबाई किराम ने ऐसी जंग लड़ी के मुशरिकीन मक्का के कदम उखड़ गए, वो भागने लगे। सहाबाई किराम ने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। अब वो जो आईना नाम की जो पहाड़ी थी, वहां 50 तीरंदाज थे। उन्होंने देखा कि भाई अब मुसलमान को फतेह हो चुके हैं, चलो हम निकलते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जाबिर या अब्दुल्ला बिन जाबिर, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर, नाम ज़हन में नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला बिन जाबिर, उन्होंने कहा कि आपको नहीं यहाँ से हिलना, हुजूर ने मना फरमाया। लेकिन चूंकि सहाबाई किराम ने देखा कि वो भाग रहे, माले गनीमत हमारे हाथ में है, तो सब आ गए। 17 सहाबाई किराम हजरत अब्दुल्ला की क़यादत में आ रहे। आपने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं आता। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि हजरत खालिद इब्न वलीद, हजरत इकरमा बिन अबी जहल, ये दोनों सहाबी रसूल बाद में ईमान लाए। इन्होंने जब खाली ये जगह को देखा, पहले तो ये था कि मुसलमान के हाथ में फतेह थी, ऐसी तलवारें चलाई थी असहाबे किराम ने। अमीर हमजा, मौला अली, सरकार फारूक आजम, मौला अली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ऐसे मुजाहिदीन जब अपनी हिम्मत और ताकत की जौहर दिखा रहे थे, ये उखड़ गए कदम इनके। और वहां जो दस्ता खाली हुआ, इन्होंने पीछे से हमला किया। वो 17 सहाबा ने तो इतनी मेहनत की उनके रोकने के, लेकिन चूंकि इतना बड़ा
लश्कर था, हाथ में तलवारें। उन असहाब जो 17 वहां रुक गए थे, उन सब की शहादत उसी वक्त हो गई। और ऐसी इनकी शहादत दर्दनाक थी कि नेज़े आते ना, नेज़े वो इनके पेट और सीनों में चुभोई थी, और ऐसी तलवारें मारी थी कि इनके पेट के आंतड़े बाहर आए थे। इतनी खतरनाक शहादत इनकी हुई थी। इनके जिस्मों के अंदर तलवारें और नेज़े बेबस कर दिए गए थे। लेकिन कसम खुदा की, किसी एक सहाबी के बारे में आप नहीं बता सकते कि उन्होंने वापस पलटे हो। कोई बता नहीं सकता तारीख के अंदर। इतनी खतरनाक ओहद की जंग थी कि इतने जख्म लगने के बावजूद, उनके सीने चिरने के बावजूद, पेटों में आते बाहर निकलने के बावजूद उन्होंने इस्तिकामत कैसे दिखाई। एक कदम भी उनका वापस नहीं हुआ था। तारीख देखो आप, कोई एक बता सके कि उस 17 असहाबे किराम में से किसी ने अपने कदमों को वापस लिया हो, जान दे दी, लेकिन वहां से नहीं हले। ये हुजूर के फरमान पे अमल देखो, गौर करें मुसलमानों। आज हमारे पास तो सरकार कितने फरमाने, हम उसमें से 10 फरमान पे भी इल्ला माशाअल्लाह अमल नहीं करते हूं। वो एक की बात थी, और उस पर ऐसा मामला था कि जान जा रही है, जिस्मों के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन किसी की ये नहीं था कि अपने कदमों को लौटा ले, वापस चले जाए। कहे नहीं, कहा जान से ज्यादा तो फरमाने रसूल पर हमारा अमल है। जान तो जाए। गौर करें, ये कुर्बानियां थी असहाबे किराम की। इस्लाम जो हम तक पहुंचाए, तो आप क्या समझते हैं ऐसे पहुंच गया? वो नौजवानों की जवानियां तो दीन के लिए वक़्फ़ थी। आज हमारे जवानों की जवानियां गैब में वक़्फ़ हो चुकी है, मीडिया पे वक़्फ़ हो चुकी है, अय्याशों में वक़्फ़ हो चुकी है। वो जवानी का ऐसा इस्तेमाल था कि उनका हर एक कदम उठने वाला सरकार के दिन के लिए था। और आज हमारे जो कदम होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि हमारे मामलात है। आज मुसलमान 5 मिनट, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं दे सकता, वो जान क्या देगा? उनके जिस्मों के टुकड़े उस वक्त किए गए। एक खानदान से बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, खानदान के नौजवान वहां शहादत के जाम में आ गए, लेकिन कोई उफ्तक नहीं, वो दीन की खातिर था। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला के हवाले से यह है कि बदर में आपको मौका नहीं मिला था, तो कसम खाई थी कि अब दूसरी जाऊंगा नहीं तो मैं जाऊंगा। कहा मुझे मौका नहीं मिला तो अब मैं ओहद में लड़ूंगा, और ऐसे लड़ाई लड़ी थी, और ये तमन्ना थी वापस नहीं आना। फरमाया जितने भी लाशें शहादत के थे 70 असहाब के, उनमें सबकी पहचान हो गई किसी भी तरह। हजरत अनस के तो कीमा बना दिया था, जिस्म का कीमा बनाया था। ये सीरत में चेहरा की पूरा नाक आंखें निकाल ली थी बाहर, हाथ, यानी जिस्म का कीमा। इनकी लाश की पहचान मुश्किल हो गई थी हजरत अनस बिन नजर। तो कहा कैसे? तो उनकी बहन आई और उन्होंने उंगलियों के पोरे खाली बचे थे, उन उंगलियों के पोरे से पहचाना कि ये हजरत अनस है। आप गौर तो करें, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहि सलाम इनकी शहादत में बहुत रोए, इतना कभी नहीं रोए। इनका कलेजा निकाल के कच्चा चबाया गया था, इनके जिस्म के अंदर चीरे मार के पूरे अंदर के जो आंतड़े, सीना बाहर निकाला, नाक काट ली थी, उंगलियां काट ली थी, कान काट लिए थे, और उन अज़ू के जो है एक औरत ने उसका पहरन बनाकर गले में डाला था। ये दर्दनाक शहादत हजरत अमीर हमजा की। सरकार बहुत रोए थे उस वक्त, और इनके खुसूसियत ये थी कि 70 सहाबा की जनाजा हुई। हजरत अमीर हमजा की एक ने 70 मरतबा जनाजा पढ़ा गया। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपका जनाजा रखा था, हर एक सहाबी का जनाजा था। चलो हो गई नमाज, दूसरों को लाओ, तीसरों को कहा इनको नहा से नहीं हटाना। जितनी मरतबा मैं हर शोहदा की जनाजा पढ़ूंगा, उतनी मरतबा मेरे चचा अमीर हमजा की भी पढ़ी जाएगी। इतने सरकार रोए थे। और सुनो, हम क्या समझते हैं, ओहद की जब जंग मुकम्मल हुई तो कफन के लिए कपड़ा नहीं था। एक एक कब्र में 3-3 सहाबा किराम को दफन किया गया था।
हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन कहती है कि या रसूलल्लाह मेरे पास चादर मौजूद है, आप इनको कफन दे, यानी उड़ा दे ऊपर। सरकार ने कब्र अनवर खुदवाई और हजरत अमीर हमजा और मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला इन दोनों को एक कब्र में रखा। मेरे सरकार ने कहा, अपनी फूफी से कहा कि देखो आपने तो अपने भाई के लिए चादर दे दी, लेकिन ये मुसअब इब्न उमर इनका कोई नहीं है दुनिया में मेरे सिवा, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर इन्होंने सरकार के दीन को कबूल किया था, तो मां ने कपड़े भी उतार लिए थे। इन्हीं हालत में कंबल ओढ़कर सरकार की बारगाह में आए थे और हुजूर ने इनको मदीना मुनव्वरा का मुबल्लिग बनाकर भेजा था। कहा चची आपके भाई को तो आपने चादर दे दी, लेकिन मेरे मुसअब के पास तो कोई चादर नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आप इजाजत दो तो आधी चादर का टुकड़ा इनके लिए आधी इनके लिए। सर को ढांकते थे तो पैर नजर आते थे, पैरों को ढांकते थे तो सर खुलते थे। सरकार ने घास को मंगवाया, उनके पैरों पे रखा और सरों को ढांक कर फिर जो है मिट्टी दी गई। इन हालात में ओहद की जंग हुई। हम क्या समझते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो कहते हैं बहुत है। अरे इन ऐसे कोई बताओ तो अपनी जिंदगी में तकलीफ है, आजमाइश है। हुजूर के दीन की खातिर मुसलमानों, ये आपको गौर फिक्र करना है, बैठ के कभी सोचो कि हमने दीन के लिए क्या किया। अरे खुद क्या करेंगे, खुद नमाज पढ़ने नहीं आते, दूसरों को क्या दीन की तबलीग करेंगे। नौजवानों की पोजीशन ऐसी है और नारा तो इतना दमदार और दावे तो बड़े बड़े करेंगे जवान की, मौत भी कबूल है ना, ये है ना वो है। खाली आप हुजूर के दीन पे तो आ जाओ पहले। क्या आपके पास कभी कभी बैठ के ये सोचा कि हम यहाँ बैठे हैं, दीन इतनी मेहनत से हम तक पहुंचाए, हम नमाज पढ़ने जाए, कभी सोचा? कुछ लोग तो ऐसे इंसान है कि उन्हें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, कि हम मुसलमान हैं कि भी नहीं, खाली नाम दे दिया और जिंदगी गुजर रही है बस। भाई जिंदगी तो यहूदी, ईसाई और काफिर भी गुजार रहे हैं, फर्क क्या है उनमें हमारे? खा तो वो भी रहा है, खा तू भी रहा है, सो तो वो भी रहा है, सो तो तू भी रहा, गाड़ी वो भी चलाता है, तू भी चलाता है, उसने भी शादी की है, बच्चे बड़े करा है, तू भी। क्या फर्क है? क्या हमारा और इनके अंदर फर्क है? यही तो फर्क है कि हम हुजूर के आशिक रसूल हैं। हमारे पास दामन मुस्तफा, उनके पास दामन नहीं है। हमारा एक खुदा है, उनके पास कोई नहीं है। आज हमें इसको सोचना चाहिए, गौर फिक्र करनी चाहिए। इन हालात में ओहद की जंग हुई, कफन के लिए चादर जो चूंकि शहीद जो हो जाए उन्हें इसी हालत में दफन किया जाए, यही शरीयत का हुक्म। लेकिन हालात देखें कि उस वक्त कपड़ा जो चादर थी तो 2 टुकड़े किए गए और एक पे हजरत मुसअब इब्न उमैर की जिंदगी कैसे गुजरी, ना माँ थी ना बाप, अकेले गुजारी हुजूर के लिए। मदीना मुनव्वरा में तबलीग ऐसी फरमाई और कुरान और हदीस और सरकार अलैहिस्सलाम का दीन ऐसा फैलाया। और आखिर और यही मुसअब इब्न उमैर इतने खूबसूरत थे कि लोग इनके चेहरे को देखकर कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा। जब ये शहीद हुए तो अफवाह फैला दी काफिरों ने कि हुजूर अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह शहीद हो गए। मुसअब इब्न उमैर इन्होंने इस्लामी झंडा अपने हाथ में उठाया था। एक मुशरिक ने आपके हाथ पे एक तलवार मारी, हाथ कट गया, दूसरे हाथ में झंडा उठाया। बैठ नहीं गए थे कि चलो हाथ कट गया, मैं क्या करूं। इनको हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा, हुजूर की जात के अलावा उनके पास उन्हें कोई चीज शय प्यारी नहीं थी। याद रखना, हुजूर का दीन और हुजूर अलैहिस्सलाम, बस उसने कोई बात नहीं। दूसरे हाथ में झंडा उठाया, दूसरा भी बाजू शहीद हो गया, सीने से लगाया, गिरने नहीं दिया। वही कटे बाजुओं से हजरत मुसअब इब्न उमैर ने उस झंडे को अपने सीने लगा। अल्लाह ने फरिश्ता आपकी शक्ल का पैदा किया जो आपके झंडे को उठाया था। फरिश्ता आपके झंडे को उठा रहा था। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। हजरत अमीर हमजा की शहादत और सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में ये अफवाह फैला दी कि हुजूर भी शहीद हो गए। अब सहाबाए किराम की जो पोजीशन थी ना उस वक्त, बाज़ असहाबे किराम ने कहा अब क्या फायदा लड़के, चलो, और बाज़ ने कहा कि अब जी के क्या फायदा। सोचो,
कहा अब जी के, मौला अली के बारे में कहा अब जी के क्या फायदा, जिनके लिए जिंदगी थी अब वो अगर वो ना रहे तो अब हम क्या करें। कहा खुश हो मुसलमानों, और ऐसी तलवार मुसलमानों ने मौला अली चला रहे थे, कसम खुदा की ज़हन में ये था कि हुजूर कि असहाबे किराम तलाश भी कर रहे थे, लाशों को देखा कहाँ है तो देखना मौला अली फरमाते मैं लड़ रहा था सफों के अंदर मुशरिकों की, मैंने देखा हुजूर भी वहां से तशरीफ ला रहे थे। ये हुजूर की हिम्मत थी। यही वो हद की जंग थी कि एक मुशरिक ने हुजूर को पत्थर मारे, हुजूर को 2 पत्थर चेहरे मुबारक में लगे, खून निकलने लगा। आगे के दांत जो है, जो शहीद की बात कही गई ना, दंदार हुजूर के शहीद हुए, मतलब क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दांतों के कुछ हिस्से निकल गए थे। पूरे दांत शहीद हो जाए, आदमी भूखा हो तो कैसा लगे, कोई आदमी भूखा हो तो कैसा लगे, बेब लगेगा, कैब वाला लगेगा, ऐब वाला लगेगा ना। सरकार अलैहिस्सलाम के वो 2 दांतों से जो किरछी निकली थी ना पत्थर लगने की वजह से, सहाबे किराम कहते जब हुजूर खुतबा देते थे ओहद के बाद और सरकार मिंबर पे रौनक अफरोज होते और हुजूर जब मुस्कुराते थे तो उन्हीं दांतों से नूर निकला करता था। अरे मुशरिकीन तो ये सोच रहे थे कि हमने पत्थर चला के माज़अल्लाह उनके दांत को शहीद कर दिया, लेकिन कसम खुदा की वो दंडान पे जब पत्थर लगता है तो मेरे मुस्तफा का हुस्न अफजल हो जाता है। जब भी मुस्कुराते थे और गुफ्तगू करते थे उन्हीं दांतों से नूर निकल कर दीवारों को रोशन कर देता था। अल्लाह अकबर, ये हुस्न का आलम था। अब हुजूर के दांत से खून, होठों से खून, सोचे जो कौम हुजूर के कतरों को वजू के नीचे न गिरने देती हो, हुजूर अलैहिस्सलाम सरकार अलैहिस्सलाम को लोहे की जो टोपी पहने थे उसकी कड़ियां आपके रुखसार में पेवस्त हो गई थी, घुटनों में जख्म था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम, ये ओहद की जंग जहां सहाबा किराम के जिस्म के इन्होंने मुस्तलहा और चेहरों के किए, वहां यहाँ ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के भी चेहरे मुबारक पर इतनी जख्म थी। हजरत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं हुजूर के चेहरे मुबारक से खून निकल रहा है, ये कड़ियां कौन निकालेगा, सब बेकरार थे, हम निकालेंगे, कहा नहीं मैं निकालूंगा और इस अंदाज से निकालूंगा कि हुजूर को इतनी भी तकलीफ ना हो। सोचें लोहे की कड़ियां उनके रुखसारे मुबारक में पेवस्त हो चुकी थी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं निकालूंगा और इस अंदाज से निकालूंगा कि मेरे हुजूर को तकलीफ ना हो, और ऐसी निकाली कि आपके आगे के दांत सब शहीद हो गए, जो कि जोर दांतों में लगाया था। अगर कोई चीज और खींचे तो सामने वाले जिस चीज के अंदर वो चीज है उसको भी तकलीफ होगी। जोर वहां नहीं लगाया, जोर इधर लगाया, वहां से नहीं खींचा, यहां से जितना हो सके, चाहे मेरे सारे दांत ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं हुजूर को इतनी तकलीफ नहीं दूं। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार अलैहिस्सलाम के रुखसारे मुबारक पर जो कड़ियां पेवस्त थी उसे बाहर निकाला, सरकार के चेहरे नवर से खून निकलने लगा। हजरत मालिक खड़े हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्लीम को करीब किया, वो सारा खून चूस लिया। और उस्मान तवज्जो, अब देखो खून क्या है, हराम है ना, खून निकल जाए तो वजू टूट जाता है, खून के थप्पे लग जाए तो वो कपड़े के हवाले से भी धोने का हुक्म। लेकिन हजरत मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने, मालिक बिन सन्नान कि वो सहाबी रसूल है कि जो खड़े होते हैं और हुजूर का रुखसार को पकड़ा और सारा खून आपने चूस लिया। अब ये क्या था, कहा या रसूलल्लाह अब क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया कि आपका खून निकले और जमीन पे पड़े, सारे खून को अपने पेट में ले लिया। और ये तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, हदीस के अंदर भी मौजूद है। सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इश्क़े रसूल था। सारा खून जो, अब क्या था, अब शरीयत का हुक्म क्या होगा। तवज्जो इधर, मैं आपसे पूछता हूँ, खून पी सकता है कोई आदमी? मना है ना, मना है। मैं कहता हूँ तेरा मेरा खून पीना मना है। यहाँ तेरे मेरे जैसे इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ अंबिया के सरकार और सरदार की बात
हो रही है। अब जब मालिक बिन सन्नान ने उस खून को चूस लिया तो मेरे आका कहते हैं लोगों सुनो, अगर किसी को जन्नती देखना हो तो मेरे खून पीने वाले को देख लो, इसलिए कि जिसके खून में मेरा खून चला जाए उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। सरकार ने बशारत दे दी, जन्नती देखो। सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात मुझे ये बात कहनी है, वैसे बहुत तवील जंग है, कभी इंशाल्लाह हर साल हम बयान करते हैं, जो इस साल रह गया आइंदा साल। लेकिन एक बात, जब ये हालात हो गए कि मुशरिकों ने क्या किया मालूम है, सहाबा किराम ने तो तलवारें रख दी अपने और माले गनीमत लेने लगे। इधर से भी हमला किया और आगे से भी हमला किया। अब जंग घमासान के हो गए, पहचान क्या करें, चारों तरफ से हमला, चारों तरफ से हमला। इन्होंने ये चाहा कि हम हुजूर को तकलीफ पहुंचाए। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी मशहूर जंग, इसमें आपकी बड़ी कुर्बानी है, खड़े हो गए और मुशरिकों की तलवारें और तीरें यूं सीने पे लेने लगे। यह हकीकत है। सरकार को अपने पीछे ले लिया और हजरत तलहा ने अपने सीनों पे 80 तीर लिए, हले नहीं। कभी हुजूर झांक के देखते तो कहते आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप ना देखें। ये तलहा का सीना जब तक है आपको कुछ नहीं होगा। सोचे क्योंकि सारे मुशरिकीन का यही था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह तकलीफ पहुंचाएं, नहीं हले। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, शहादत तक वहां से नहीं हिले। 11 साहबे अंसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन भी वहां थे, एक एक करके सब आते तो हुजूर के पास और शहीद होने चले गए, कोई हला नहीं। एक तीर भी हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचने नहीं दिया। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे दिल अपने सीनों पे लिए। ऐसी घमासान की जंग थी कि कुछ पता नहीं चलता। हजरत उम्मे अम्मारा सहाबिया रसूल, इनको सुने फिर कभी इंशाल्लाह। खातून थी, खातून ये क्या करती थी मालूम है, ओहद के मैदान में शहीदों को पानी पिलाती, पानी का मशकीजा लेकर। लेकिन जब जंग का पासा पलट गया तो मशकीजा छोड़ा और क्या किया, औरत थी लेकिन हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, ऐसा जज्बा था, तलवार उठाई और कहते अब कैसी लहराई उन्होंने। एक आदमी तो लोहे की जीरा पहन के आया था मुशरिकों की तरफ से, ऐसी तलवार मारी इसके 2 टुकड़े कर दिए। सहाबिया की बात कर रहा हूं मुसलमानों, उम्मे अम्मारा नाम याद रखना, उम्मे अम्मारा। अल्लाह अकबर, इतने हुजूर के करीब कि किसी को करीब ना आने, इतना तलवारें आपने चलाई। सरकार ने जब ओहद की जंग खत्म हुई तो एक जुमला कहा था कि मैं जहां भी देखता था, मैं अपने आगे देखता था, मैं अपने पीछे देखता था, मैं अपने दाएं देखता था, मैं अपनी चारों तरफ जब भी नजर करता था तो मेरे लिए उम्मे अम्मारा ने तलवार उठाई थी, वो चारों तरफ से मेरी हिफाजत कर रही थी, मेरा डिफेंस कर रही थी। हजरत उम्मे अम्मारा ऐसी तलवार चलाई, ऐसी तलवार चलाई, अल्लाह अकबर। आपका खुद का बेटा भी जंग में शहीद हो गया, आपके शोहर हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वही शोहर मुसल्लमा कस्साब की बारगाह में, मुसल्लमा की हुजूर की बारगाह से मुसल्लमा कस्साब के पास खत लेकर पहुंचे थे, वो भी शहीद हो गए, आपके बेटे भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। उम्मे अम्मारा ऐसी ओहद के मैदान में तलवार चला रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि करीब हो जाए। हुजूर खुश हो गए, हुजूर मुस्कुरा के कहते ओ उम्मे अम्मारा मांग क्या मांगती है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। यही बात कहते हैं ना, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। मैं कहता हूं किसी से नहीं मांगना चाहिए, हुजूर से तो मांगना चाहिए। तो किसी की छोड़ हुजूर से, हुजूर खुद कह रहे उम्मे अम्मारा मांग क्या मांगती है, और सरकार ने दुआ दी, ए अल्लाह उम्मे अम्मारा की औलाद में बरकत अता फरमा। फिर कहते उम्मे अम्मारा और मांग, तो कहते आका अब देखो, कहती है जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। सरकार कहते दे दिया,
बुखारी की हदीस, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह ने अपने महबूब को कासिम बनाकर भेजा है, यानी वो अता करते हैं। अब क्या देते हैं वो ही जाने। अरे मांगने वाले का अकीदा मजबूत हो तो वो मुस्तफा तो वो है कि जन्नत मांगो तो जन्नत भी देते हैं, और जन्नत में पड़ोस मांगो तो पड़ोस भी देते हैं। कासिम हुजूर को बनाकर भेजा हुआ, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हुजूर फरमाते अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। कहा जन्नत तो कहा दे दी। और जो ओहद की जंग जब मुकम्मल हुई ना तो सौदाई किराम के घर रो रहे थे सब। इस आयत का नुज़ूल हुआ, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो। आज तो अकीदा ये बना लिया कि माज़ अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम भी माज़ अल्लाह वही जुमले। हमारा ईमान ये है कि हमारा नबी जिंदा है। और आज की तारीख में जाकिर नायक ने एक स्टेटमेंट दिया, आज की तारीख में हुजूर से भी नहीं मांग सकते, मान सकते। मतलब भाई कई तारीख हमें भी तो बताओ कौन सी तारीख में मांगना चाहिए। तेरे आकाओं के दरवाजे तो बंद होते हैं, खुलते हैं, लेकिन दरे मुस्तफा का दरवाजा वो है कि जब जाओ तुम्हें इतना देते हैं कि दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। हजरत रबिया ने जन्नत मांगी, सरकार ने अता फरमा दी। हजरत उम्मे अम्मारा से ओहद के मैदान में कहा मांगो, कहा जन्नत, तो कहा दे दी। ये है हुजूर की शान। उन्हें जाना, उन्हें माना, अरे ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा अकीदा है लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ओहद की जंग के अंदर असहाबे किराम को पता था कि दुनियावी नेमतें खत्म हो जाएगी, मांगना है तो जन्नती मांग लो। इसलिए कि दरियाए करम जोश में था। हुजूर आपकी इस बहादुरी पर इतने खुश हुए। अल्लाह अकबर के बाद में हजरत फारूक आजम के दौर में एक मुल्क फतेह हुआ तो बहुत कीमती चादर आई, वर्क वाली। उस जमाने के अंदर तो किसी ने कहा फारूक आजम से कि आप अपने घर की किसी खानदान की औरत को दे दे, आप अपनी बीवी को दे दे और बच्ची को दे दे। लेकिन सरकार फारूक आजम ने कहा नहीं, उम्मे अम्मारा को बुलाओ। जब मैंने बात पढ़ी ना तो सुभान अल्लाह, यानी सहाबा किराम की शान तो देखो कि जो हुजूर को प्यारा हो वो उनसे भी मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं क्या बात है, सरकार फारूक आजम से किसी ने पूछा क्यों मैं अम्मारा को बुलाए? कहा नहीं उनको ये चादर देनी है। तो कहा हजरत आप अपने खानदान में किसी औरत को दे दे। कहा नहीं, ये वही उम्मे अम्मारा है जो ओहद के मैदान में हुजूर के लिए तलवार उठाई थी। वो चादर हजरत उम्मे अम्मारा को दी। और मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ जब खत्म नबूवत पे जंग हुई, एक आखिरी बात उसको सुन ले, ओहद इंशाल्लाह बाद में, अभी तो चल रही है। जब मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हुई, सरकार सिद्दीक़ अकबर ने असहाबे किराम के असहाबे किराम की फौज को भेजा उससे लड़ने के लिए। तो कोई औरत की एंट्री नहीं थी। तवज्जो, सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा उम्मे अम्मारा जाएगी, इनको खाली इजाजत है। और आपने कहा था ये अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मैं अपने हाथों से इसका अक्सर उतारूंगी। ये अज़्म मुसम्मम करके हज़रत उम्मे अम्मारा मुसल्लमा कज़्ज़ाब खत्मे नबूवत पे पहरा देने के लिए खातून निकलती है और वहां पहुंचती है तो कहती है मेरे एक हाथ पे तलवार लगी, हाथ कट गया, कोई फिक्र नहीं, दूसरे हाथ से तलवार उठाई। औरत है भाई, औरत। सुनो नौजवानों, मैं यही तो कह रहा हूँ, कुर्बानी देखो, क्यों हम अपने दीन को पीछे छोड़ रहे हैं यार। कितने खूबसूरत हमारी जिंदगियां, हमारा दीन है कि औरतों के जज्बों को देखो नौजवानों। आज तुमसे कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम हुजूर के लिए अपनी जान दो, आज हुजूर के दिन की हिफाजत के लिए उतरो। अपने मुआशरे में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि कोई आदमी हमारी घर की औरत की इज्जत क्यों छाने बाजार में। आज हम सब नौजवानों की ये जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जवान औरतें अगर आवारा हो रही है तो हम उसकी हिफाजत करें, हम उनकी इज्जतों की हिफाजत करें। इसलिए कि मुसलमान औरतों और नौजवान लड़कियों के लिए आज प्लानिंग हो चुके हैं कि उनकी आबरू को लूट लिया जाए। आज हमारी जिम्मेदारी है नौजवान, तेरी और मेरी जिम्मेदारी है, पबजी गेम और इन गेमों से बाहर निकलो।
बहुत कर दी तुमने अपनी जवानी की बर्बादी। अब वक्त है तुम्हारे घर में हाथ डाले जा रहे हैं। आज तुम्हारी नौजवान लड़कों की इस्मत की आबरू उतारी जा रही है। आज हमें बेदार होना है और हम अपने मोहल्ले की हिफाजत करें। हमारी औरतें जवान कहाँ जाती हम उसकी हिफाजत करें। उन्हें ये सीरत बताओ कि वो खातून होकर हुजूर की खत्मे नबूवत के लिए मुसल्लमा का साहब के सामने खड़ी हुई थी। उनका हाथ कट गया था लेकिन कुछ नहीं कहा था। आज हमारी औरतें इस दिन के लिए बनाई गई थी कि वो अपनी इस्मतों को तार-तार करे। वो मजहब इस्लाम की वो खूबसूरत वो चीज है कि जिसको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई वो ऐसी हरकतें करे। आज मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आज के माहौल पे नजर रखें। कोई कौन सी लड़की कहां जाती है, किससे मिलती है, आप नहीं रोक सकते। उनके घर पे इत्तिला करें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कहां तक जाएंगे। आप बाजार और कॉलेज तक भी आप जाते हैं। अरे कॉलेज में भी हमारा मुसलमान जाए तो इस्लाम का किरदार ना दिखाए, उनकी तरह कानों में कड़ियां लगाने वाले हो जाते हैं। लब भाई वो तो गलत है। हमें ये चाहिए था कि हम अपने किरदार से उन्हें मुतासिर करें और ये कहे कि हमारा इस्लाम खूबसूरत है, आओ। लेकिन आज का मामला ये है कि वो उनके अंदर जाके उनकी तरह बन जाता है। ये हमारा मामला है। आज माहौल इतना, कई लड़कियां जा रही है। आज हमें इस पे नजर रखनी होगी। लेकिन ये काम नौजवान कर सकता है, बूढ़ा आदमी कर सकता है। जवानी की बड़ी अहमियत है। जब आप दीन से करीब होंगे, दीन की अहमियत आपके दिल में होगी, दीन का दर्द होगा तो ये काम भी आप करेंगे। इसलिए कि ये भी दीन का काम है। अपनी औरतों की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो क्या गैर करेंगे। आज हाथ उनके हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। मैं कह रहा हूं घर तक नहीं, घर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। नजर रखो इस पर। सहाबाई किराम की औरतों को भी जरूरत है कि नहीं ये बताया जाए कि इनका एक हाथ शहीद हो गया। फिर जब वो पहुंची ना, इनको बड़े जख्म आए, लेकिन तमन्ना ये थी कि खत्मे नबूवत का मुनकिर है ये मेरे आका अलैहि सलाम पे ओले उठाने वाला है। मैं मर नहीं सकती जब तक इसे ना मारूं। वहां पहुंची ना तो वो पहले से मरा पड़ा था। तो उन्होंने कहा यार मुझे मारना था, ये नहीं कहती। तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला वहां आए, तो देखा तो वो खुद उनके सगे बेटे थे। वो तलवार से उसका खून पूछ रहे थे। कहा क्या हुआ? कहा माँ मैंने मारा है। तो सजदे में गिर जाते हो, कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं नहीं तो मेरे बेटे ने तो मारा। ये हजरत उम्मे अम्मारा है। सरकार ने जिनके लिए दुआ फरमाई। नौजवानों ये दीन है, दीन जिनके लिए साहब ने अपने कलेजों के टुकड़े करवाए। हमारे दीन ही ने तो औरत को इज्जत दी है। बताओ कि है किसी मजहब में इतनी इज्जत? इतने दुनिया में मजहब है। चैलेंज के साथ एक आखिरी बात, इतने दुनिया के अंदर मजहब है, किसी मजहब में औरत को वो मकाम नहीं दिया जो इस्लाम ने दिया। और क्या दिया? कहा जब वो मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत होती है। कोई बता सकता है? इसलिए हम अपनी औरतों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह मुस्तकिल गुफ्तगू मैं इस पे करूंगा वक्त पे इंशाअल्लाह। लेकिन बस ये कुर्बानियां असहाबे किराम की याद करके अपने आप को देखिए कि हम दीन में कितने हैं, हमने क्या किया है, हम कैसे हैं। फिर देखो कैसा इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह हम सबको इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।